एक दोपहर गेहूं के खेतों में हवा ही नहीं थमी थी, बल्कि एक मासूम लड़की की चीख भी वही दफन हो गई थी जिस गांव में चौधरी का बेटा भगवान से ज्यादा समझ जाता था। वही की मिट्टी आज उसकी हैरानियत से लाल हो गई थी। लेकिन क्या एक किसान की बेटी बिना ताकत, बिना किसी सहारे के उस राक्षस से लड़ पाएगी, या अपना दम वही तोड़ देगी? इस कहानी को पूरा देखिए, मजा आएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बिहार के छत्तरपुर गांव की सुबह किसी मंदिर की घंटियों, मुर्गे की बांग और स्त्रियों की ढोलक की थाप से शुरू होती थी। हरे भरे खेतों में हवा से लहराते गेहूं के बालों की सरसराहट गांव के गीतों में गूंजती थी। लेकिन इन सब के बीच एक अनकहा अंतर था। गांव दो भागों में बंटा था। एक तरफ था चौधरी भूपेंद्र सिंह का आलीशान बगीचे वाला हवेली नुमा घर, जिसकी ऊंची दीवारें गरीबों को भीतर झांकने से भी रोकती थीं। दूसरी ओर मिट्टी की झोपड़ियों में रहने वाले किसान जैसे राम किशोर, जो दिन रात खेतों में काम करके पेट पालते थे। राम किशोर की एक ही बेटी थी, राधिका। वो गेहूं जैसी ही सुनहरी, शांत और मासूम थी। उसकी मां छोटी उम्र में गुजर गई थी और राधिका ही अपने पिता के लिए सब कुछ थी। चौधरी का बेटा विक्रम सिंह 22 साल का था। उसके लिए गांव की औरतें बस खिलौना थीं। स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़कर वो शराब, शिकार और शबाब में डूबा रहता। उसने कई गरीब लड़कियों को फुसलाया, धमकाया, पर किसी की हिम्मत नहीं थी उसके खिलाफ आवाज उठाने की। राधिका जब भी खेत में जाती, विक्रम की गंदी नजरें उसका पीछा करतीं। उसके दोस्त रामू और रज्जाक भी विक्रम के साथ रहते, वही नशे, पैसे और ताकत के गुलाम। राधिका को अक्सर महसूस होता कि कोई पीछा कर रहा है। एक दिन जब वो तालाब से पानी भरकर लौट रही थी, तो झाड़ियों के पीछे से हंसी की आवाज आई। जब उसने पलट कर देखा तो सिर्फ हवा थी। उस रात उसने पिता से कहा, बाबूजी, मुझे डर लगता है खेत में अकेले जाते हुए। राम किशोर ने उसे दिलासा दिया, बेटी, हम गरीब हैं, लेकिन हमारे कर्म सच्चे हैं। भगवान सब देखता है। मार्च की गर्म दोपहर थी। गांव में होली की तैयारियां हो रही थीं। राधिका अकेली खेत में काम कर रही थी, क्योंकि उसके पिता दवाई लेने शहर गए थे। दूर दूर तक कोई नहीं था। तभी विक्रम अपने दो दोस्तों के साथ आया, शराब के नशे में चूर। उसने राधिका को खेत के बीचों बीच अकेला देखा और उसके पास आ गया। इतनी देर तक क्या कर रही हो अकेली खेत में? राधिका ने डरते हुए जवाब दिया, काटाई कर रही हूं, बाबूजी शहर गए हैं। विक्रम ने उसकी कलाई पकड़ ली। क्यों रे, तू बहुत घमंड करती है अपनी इज्जत पर। राधिका चिल्लाई। हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर खेत की ऊंची फसलें चीख को निकल गईं। उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे अंदर खींच लिया गया। खेत की लहराती बालियों के पीछे मानवता दम तोड़ रही थी। विक्रम ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर राधिका के साथ बलात्कार किया। राधिका ने लड़ाई की, खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, मगर 3 शराबी युवकों की ताकत के आगे एक लड़की की चूड़ियां चटक गईं। उसके कपड़े फट चुके थे, शरीर से खून और मिट्टी चिपक चुकी थी, आंखें डर और बेबसी से पत्थर बन चुकी थीं। शाम को जब राधिका घर पहुंची तो उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पिता ने पंचायत में जाकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन चौधरी की पकड़ इतनी मजबूत थी कि पंचायत ने उल्टा सवाल किया। साबित कर सकती है लड़की की जबरदस्ती हुई, लड़की खेत में अकेली क्यों गई थी? पंचायत ने फैसला सुनाया, मामला आपसी सहमति का लगता है, बात को यहीं दबा दो। लेकिन पंचायत का फैसला आया, मामला समझौते से निपटा लो, इज्जत का सवाल है। राम किशोर ने हार नहीं मानी। वो राधिका को लेकर पटना गया। वहां के महिला आयोग और सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिला। अंजलि मिश्रा नाम की कार्यकर्ता ने केस उठाया। मेडिकल टेस्ट हुआ, रेप की पुष्टि हो गई, एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने विक्रम और उसके साथियों को गिरफ्तार किया। पर गांव में राम किशोर के घर आगजनी की कोशिश हुई, दुकानें तोड़ी गईं, राधिका को कुल्टा कहकर ताना मारा गया। लेकिन अब राधिका डरी नहीं। उसने कहा, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। मेरी चुप्पी उनकी ताकत थी, अब मेरी आवाज उनकी सजा बनेगी। 4 महीने की सुनवाई में विक्रम के वकील ने कहा, लड़की की मर्जी थी, प्रेम प्रसंग था, लेकिन राधिका ने गवाही दी। आंखों में आंसू
और आवाज में आग लिए। मेडिकल रिपोर्ट, गवाह, डीएनए सबूत, सबने विक्रम को दोषी सिद्ध किया। जज ने फैसला सुनाया। विक्रम सिंह और उसके 2 साथियों को उम्र कैद की सजा दी जाती है। एनजीओ ने राधिका को स्कॉलरशिप दिलवाई। वो कानून की पढ़ाई कर रही है। उसने इज्जत की आवाज नाम की संस्था शुरू की, जो रेप पीड़िताओं की मदद करती है। राधिका अब स्कूलों और गांवों में जाकर बोलती है, मुझे खेतों में गेहूं की बालों के साथ मेरी चीखें याद आती हैं, मगर अब मैं चुप नहीं हूं। आप भी मत रहिए। गेहूं के उस खेत में अब भी फसलें उगती हैं, लेकिन अब वहां एक चेतावनी भी लगी है। ये वो जगह है जहां एक लड़की की चीखों ने पूरी व्यवस्था को झकझोरा। ये खेत अब सिर्फ फसल नहीं, हिम्मत भी उगाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी बेटियों को न्याय मिलता रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आवाज को और दूर तक पहुंचाएं।